प्रकट हुए वृंदावन में और आत्मदेव ब्राह्मण से श्री राधा वल्लभ जी को ला करके श्री राम वृंदावन में विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के निज ठाकुर जी, निज सेवा के ठाकुर जी। और इनकी सेवा कैसी होती है सुनो। नारायण ने आज्ञा की नारद जी और गरुड़ जी को, जाइए जाकर के श्वेत द्वीप के भक्तों का दर्शन करो। गरुड़ जी और नारद जी बड़े अभिमान में बोले, हमसे बड़े भक्त थोड़े होंगे, चलो हम दर्शन करने नहीं आशीर्वाद देने जाते हैं भक्तों को, और उनकी भक्ति बढ़े उसका आशीष देके आते हैं। गरुड़ जी पे बैठ के नारद जी दोनों पहुंच गए। जैसे श्वेत द्वीप में पहुंचे तो क्या देखा महाराज, करोड़ों भक्त खड़े हैं, सामने एक सुंदर दिव्य मंदिर है और उस दिव्य मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और देवादिदेव महादेव घंटी हिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, महादेव की जय जयकार हो रही है। पहला दृश्य देख करके गरुड़ जी और नारद जी दोनों मोहित हो गए। बोले वाह, देखो ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। राधा वल्लभ लाल जी खड़े हैं, श्री ठाकुर जी का कितना त्रिभंग ललित स्वरूप खड़ा है और स्वयं महादेव आरती कर रहे हैं। महादेव ही भोग लगा रहे हैं, अन्नपूर्णा भोग लेकर के आ रही हैं, वही श्रृंगार कर रहे हैं, वही आरती कर रहे हैं और करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि आरती के पश्चात महादेव ने सब पर जल छिड़कने के बाद, सबको आरती देने के बाद जैसे ही कपाट बंद किए, कपाट बंद होते ही वो करोड़ों भक्त वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। केवल नारद जी और गरुड़ जी खड़े रह गए, बाकी सब मूर्छित हो गए। नारद जी बोले, गरुड़ ये क्या हुआ? बोले पता नहीं भगवान, कुछ तो हुआ है। बोले सबकी नवज देखो तो। नवज देखी तो नवज चल नहीं रही, श्वास देखी तो श्वास चल नहीं रही। बोले महाराज ये तो सब मर गए, इन सबकी मृत्यु हो गई। कोई 2-5 हजार नहीं थे, लाखों करोड़ों भक्त थे। नारद जी बोले भैया अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद वहीं घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, इतने में महादेव आए और आकर के श्री राधा वल्लभ लाल की जय, और जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते सब पुनः जीवित हो गए और नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, दर्शन करने लगे। नारद जी बोले गरुड़ भैया डर लग रहा हमको, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये अभी सब मर गए थे फिर जीवित हो गए। फिर आरती हुई, फिर भोग धराया, आरती के बाद में जैसे ही कपाट लगाए, कपाट लगाते फिर मूर्छित हो गए। बोले भैया इसका रहस्य जानो। इतने में महादेव निकल के आए, साथ में अन्नपूर्णा मैया आई। नारद जी दौड़ करके गए, बोले प्रभु प्रणाम करूं। बोले मुझे एक बात बताओ, ये स्थिति क्या है? ये लोग दर्शन करते हैं तब जीवित हो जाते हैं और दर्शन बंद होते ही मूर्छित हो जाते हैं। महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले नारद, जैसे सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए अन्न की जरूरत है, प्यास बुझाने के लिए जल की जरूरत है, जीवन निर्वाह करने के लिए वायु श्वास की जरूरत है, ऐसे श्वेत द्वीप के भक्तों के अन्न जल श्वास तीनों श्री राधा वल्लभ लाल है। वो इनको देख करके ही उनका पेट भरता है, इनको देख करके ही उनको श्वास मिलती है, इनको देख करके ही वो तृप्त होते हैं। और राधा वल्लभ लाल जी के कपाट बंद होते ही इन सबके प्राण निकल जाते हैं। नारद जी गए और जाकर के श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण की रज को माथे से लगाने लगे। बोले हम तो इसके कण के लायक भी नहीं और हम अभिमान करते हैं कि हम भक्त हैं। जिनका सर्वधन केवल और केवल ठाकुर जी हैं, वो दिखे तो जीवित हैं, वो ना दिखे तो मृत्यु के समान हो जाए, वो परिस्थिति है भक्ति की। हम लोग केवल इस स्थिति को सुन सकते हैं, उसमें कभी पहुंच नहीं सकते। श्री सुखदेव जी महाराज आज अपनी भूख प्यास सबको जीत करके बैठे और परीक्षित जी से कह रहे हैं कि मेरे लिए तो
वो अन्न, वो जल, वो सब कुछ ठाकुर जी की मंगल चरित्र है, ठाकुर जी की मंगल कथा है। उस कथा को श्रवण करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे आदि आदि संसारों की इच्छाएं नहीं हो रही हैं। वास्तविकता यही है बंधुओं, जिस कथा के श्रवण के पश्चात साधारण रोटी खाने की भी इच्छा ना हो, केवल ये लगे कि यार इस समय भी कोई कथा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवत चर्चा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवत मंगल स्वरूप ठाकुर जी का कोई दिखा दे, तो समझना तुम श्रोता बने हो। 6 बजते ही घड़ी दिखने लग जाए कि भैया अब तो रोटी के समय हो गए, चाय का समय हो गया, जाएं जाके नाश्ता पानी करें और जाके अपना भोजन पानी करें, तो समझ लो अभी श्रोताओं का गुण 1% भी नहीं आया हमारे भीतर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिबंतम अच्युतम हरि कथामृतम। हे प्रभु, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा, यहां पर शब्द है चुचा रही है। चुचाना समझते हैं? रसगुल्ले का जो रस होता है ना, जो रस भरी वस्तु होती है ना, वो चुचाती है। चुचाना मतलब समझते हैं ना? रसगुल्ला किसी पन्नी में रखा हो, रस के संग और बीच में कोई छेद हो जाए तो उसका रस निकलने लगेगा, धीरे 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 जहां रखा है उस स्थान को अपना जमाने लगेगा, धीरे धीरे वहां पर फैलने लग जाएगा, चिपकाहट आ जाएगी, धीरे धीरे वहां पर छोटे 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 चींटियां लग जाएंगी। इसको कहते हैं चुचाना। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु आपके मुख से ये श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा, श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा चुचा रही है। और जब रस चुचाता है ना, और जब चेंटा जाता है उस रस को चखने के लिए, तो आपने कभी देखा होगा रसगुल्ले के रस पर चेंटा जब जाता है, जाकर के उस रस को लेने लेता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो वहीं मर जाता है, और रस को छोड़ के जा ही नहीं पाता, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 2 भाव हैं। पहला भाव तो ये कि वो इतनी चिपकाहट होती है कि उसके पांव फंस जाते हैं, निकल नहीं पाता, बेचारा सुबह तक मर जाता है। लेकिन ये तो सांसारिक भाव है। आध्यात्मिक भाव क्या है? बोले रस को चखने के बाद उसको लगता है कि मेरे जीवन का सर्वधन मुझे मिल गया, अब इसके बाद जीवन में और कुछ चखना शेष नहीं रह गया, मेरे प्राण यहीं निकल जाए बस, और वहीं पर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो मानो शुक्राचार्य जी यहाँ पर ये च्युतम शब्द कहते हैं, मतलब आपके मुख से ये सुंदर भागवत की कथा चुचा रही है, मतलब मानो कहना चाहते हैं कि मैं एक चेंटा हूँ और ये श्री कृष्ण कथा को सुनने के लिए आपके समीप आ गया हूँ। आपने इस रस को चुचा के इस स्थान को उससे आप्लावित कर दिया है, अब जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं रह गया, इसको सुनते सुनते यही प्राण त्याग दूंगा, मेरा सर्वधन यही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। आपको ये चिंता है कि मैंने भोजन नहीं किया, मैंने पानी नहीं किया, लेकिन मेरी चिंता ये है कि मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, मुझे भूख लगती ही नहीं है, मुझे प्यास लगती नहीं है। आप तो केवल ये कथा मुझे सुनाते रहो, यही मेरी भरपाई कर रही है, इसी से ही मैं संतोष हूं। हम लोगों ने अपना जीवन अन्न पर आश्रित कर लिया, लेकिन ऐसे कितने संत हैं बिना अन्न के भी जीवित रहते हैं। और हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य तो श्री कृष्ण रस से ही जीवित रहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब कुंज बिहारी प्रकट हुए तो उनके लिए 56 भोग बनाते थे। 56 भोग बना करके भोग लगाते और भोग लगा करके सबको बांट देते। जब उनके शिष्य परिकर ले जाकर के 56 भोग की सामग्री उनके सामने रखते, बोले प्रभु प्रसाद आप भी पाओ। तो स्वामी श्री हरिदास जी अपने आसन में से एक कुशा निकालते और उस कुशा को खीर में डुबो करके, और जितनी उस कुशा में खीर आती उतनी जिह्वा पर लेकर के कहते बस मेरा प्रसाद हो गया, मैं इससे ही आनंदित हूं। बोले भगवान इतनी सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, ये नहीं पाओगे? बोले इस पकवान से इस ठाकुर जी के सामने 56 भोग रख करके ठाकुर जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बोले क्या इतने सुंदर सुंदर पकवान रखे, तुम्हारी जीभ इस पर ललचा रही है कि तुम्हारी आंख अभी भी मुझ में ही गड़ी हुई है,
ये परखने का प्रयास करते। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं प्रसाद है, इसलिए इसके सम्मान के लिए मैं केवल एक कोशा मात्र ही लूंगा, लेकिन मेरा मन अब भी इसमें नहीं आया है। मेरा मन तो कुंज बिहारी के दर्शन में ही है, वो ही मेरे सर्वधन है।